क्या हाल चाल? ठीक है सर। कैसे, कहाँ से आए आप? मैं सर धनबाद से आया हूँ सर। धनबाद से। अच्छा, अभी हम लोग बैठे हैं पटना में ताज सिटी सेंटर, और हमारे साथ मिलने आए हैं राजकुमार जी। वो धनबाद से आए हैं और हम अपने मिशन में निकले हैं कि डायबिटीज़ फ्री इंडिया, लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए निकले हैं और हर जगह पे जा रहे हैं। तो आज पटना में रुके हैं हम। आज यहाँ से सिलीगुड़ी जाएंगे, तो वहाँ पे भी पेशेंट से मिलेंगे। और पटना में फ़िलहाल बैठे हुए अभी बातचीत करते हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, कहाँ से आए आप? मैं सर धनबाद से आया हूँ सर, धनबाद धनबाद से। झारखंड क्या से। करते हैं आप? मैं सर गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। अच्छा। और मेरे से क्यों मिलने आए? आपसे मिलने का मेरा सर मेन मकसद है कि मुझे सर डायबिटीज है 5 साल से। 5 साल से? हाँ, तो लगभग सर क्या कर रहे थे 5 साल से? 5 साल से तो सर मैं जब सर कोरोना सर हुआ था ना, कोरोना के समय से मुझे अच्छा। डायबिटीज हुआ। हाँ। तो डॉक्टर से मैं दे, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिखा। हम्म। ठीक है, तो उस समय दवाई यूज कर रहा हूँ सर। हम्म। लेकिन सर मैं डायबिटीज को इसको उसको डायबिटीज रिवर्स करना चाहता हूँ। ओके। ठीक है। जब मैंने आपका एक दिन वीडियो देखा तो मेरी वीडियो और सबसे अच्छी लगी, क्योंकि उसमें आपने डाइट के बारे में पूरा चार्ट दिया। मेरे बॉडी को कितना एनर्जी चाहिए, मेरे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, वो सब मैंने आपका देखा तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए सोचा कि मैं एक बार सर से मिल करके मैं अपना डायबिटीज को रिवर्स कर लूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपकी रिपोर्ट में देख रहा था, सबसे पहली चीज जो फास्टिंग इंसुलिन है, यस सर। 6.3 है। यस सर। जो कि बहुत अच्छी बात है। यस सर। आज तक किसी ने ये टेस्ट कराया फास्टिंग इंसुलिन? नहीं सर, मेरे को इतना बार मैं डॉक्टर से दिखा हूँ, मेरे को ये टेस्ट कभी नहीं को बोला फास्टिंग इंसुलिन किसी ने बोला, सिर्फ फास्टिंग शुगर, HbA1c, बीपी यही करने बोलते तो थे ये हमको। देखिए, ये इनका रिपोर्ट है। फास्टिंग इंसुलिन 6.3 है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। यस सर। आप दवाई छोड़ सकते हैं, और अगर दवाई नहीं ले रहे तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। यस सर। बिना दवाई के भी कम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। यस सर। पूरी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। बाकी मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स और देख रहा था। यस सर। थोड़ा सा हेमोग्लोबिन जो है थोड़ा सा कम है, कम है। बट वो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? और HbA1c जो है 7.3 है। आप देखिए, HbA1c 7.3 है, और एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज 162। तो ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन HbA1c 7.3 है। तो 7.3 का मतलब है आप डायबिटिक रेंज में है। यस सर। और अभी दवाई ले रहे नहीं ले रहे? दवाई लेता हूँ सर अभी। दवाई लेते, तो दवाई लेने के बाद भी 7.3 है, यस सर। यानी कि दवाई से भी कुछ फायदा नहीं नहीं होता है। हाँ। यही सिखा रहा हूँ मैं। यस सर। तो दवाई क्या है? खान पान, एक्सरसाइज। यस सर। ठीक है। देखिए, अभी क्या है, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो जरूरी है। यस सर। उसके बाद एक फिजिकल एक्टिविटी, जिसको नीड बोलते हैं, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो भी जरूरी है। यस सर। वो क्या है? जैसे कि आपको चलना है, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, जो मूवमेंट होता है, Yes, वॉक sir. एंड टॉक, Yes, ये sir. सारा चीज नीट में आता है, फिजिकल एक्टिविटी में। ठीक है। और तीसरा चीज जो है, कोई भी स्पोर्ट, वो स्पोर्ट्स। खेलना जरूरी है। यस कोई सर। खेलता है? यस सर, मैं कौन खेलता सा? हूँ। कौन सा? मुझे सर बचपन से शौक फुटबॉल खेलने का। फुटबॉल खेलने का। मैं सुबह कोई भी स्पोर्ट खेलना जरूरी मैं है। सुबह में सर 1 घंटा 6 से 7 1 घंटा डेली खेलता हूँ। खेलते हैं, ठीक यस है, सर। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप देखिए, स्पोर्ट्स करते हैं। यस सर। एक चीज की कमी जो है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। हाँ फिजिकल सर। एक्टिविटी तो करते ही होंगे, हाँ तो एक्सरसाइज करना सर। जरूरी है। और स्ट्रेंथ जो, ट्रेनिंग सर नहीं कर पाता हूँ, कि मेरे उसका आइडिया नहीं था मेरे को। हाँ, अभी जिसमें आपका आइडिया हो गया। वीडियो देखा तो उससे तुम्हें आइडिया हो गया अभी क्या आइडिया, करना है। अभी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। ठीक यस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो है फूड, कैसे खाना है। अभी कितनी रोटी खाते हैं मेरे वीडियो देखने के पहले? मैं तो सर जब भूख रहता था सर 5-6 रोटी और थोड़ा और सब्जी और दूध, हाँ, तो बस। देखिए, ये क्या करते थे, 5-6 रोटी खाते थे और थोड़ा सा सब्जी खाते थे। इसकी ठीक उल्टा करना है, 1 रोटी 2 कटोरी सब्जी, और साथ में कोई प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स था आपका कोई अभी? प्रोटीन सोर्स तो मैंने कि वैसे नहीं, जब घर में बन गया, मन किया तो कभी चिकन खा लिए, कभी मटन खा लिए, लेकिन वो सर मैंने कभी कभी। वैसा नहीं है। पैसा तो नहीं आप, सर, वो नहीं है नहीं, वो। वैसा नहीं है, हाँ कह रहा वैसा हूँ, नहीं वैसा सर वो। नहीं है हाँ कि डेली बेसिस पे हाँ, डेली खाना बेसिस पे, है। हाँ, क्योंकि मेरे से इसका कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था ना। नहीं था। इतना तो बॉडी अभी कितना ज्यादा चिकन नहीं से। खाना है। अच्छा। आप अगर 100 ग्राम चिकन खा लिए, यस सर। तो 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छा। 200 ग्राम खा लिया है, अच्छा। तो 60 ग्राम मिल गया। अच्छा। 200 ग्राम कितना में आता है? 200 ग्राम कितना लगा वही सर, अच्छा, 50-60 रुपये सर। 1 किलो कितना है? 1 किलो का 200 रुपया सर। 200 रुपया है। हाँ।
तो 100 ग्राम का आपका 20 रुपया, 20 रुपया, 200 ग्राम का 40 रुपया, 50 रुपया, 250 इतना ग्राम हो कोई जाएगा। 50 रुपये तो खर्चा कोई भी कर सकता है ना, हाँ सर, वो तो हाँ। है ना। लेकिन हाँ। 50 रुपये खर्चा करने से आपको तकरीबन 50-60 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। यस सर। इतना भी प्रोटीन ले लेंगे हाँ। तो आपका काफी है। अच्छा, आपकी वजन कितना है? 70 केजी सर। तो 70 के हिसाब से आपको कम से कम 105 ग्राम के आसपास प्रोटीन अच्छा। चाहिए, 100 ग्राम मान लीजिए, हाँ, या 105 फिर ग्राम। आप 140 तक ले सकते हैं। तो डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट क्या है? डायफिट डाइट में सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है, चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से लेना है। तो इनका राजकुमार जी का जो वजन है 70 किलो है, तो उस हिसाब से उनको 1.5 से लेकर 2 ग्राम 2 पर ग्राम केजी का बॉडी वेट, यानी कि 105 से लेकर 140 प्रोटीन चाहिए ग्राम बिल्कुल। तक प्रोटीन चाहिए। यस तो सर। 200 ग्राम अगर आप चिकन खा लेते हैं तो आपको मिल गया 60 ग्राम के आसपास। यस सर। बाकी दही खा रहे हैं, नट्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, हर चीज में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता तो है। मिला के आपकी जो है 100 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। इतना सफिशिएंट है, बस यही तो बदलाव करना है। अच्छा कोई सर। बहुत बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी सी बदलाव करनी है। लेकिन क्या है कि जानकारी नहीं है, ज्यादातर लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दाल में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन नहीं होता है। प्रोटीन होता है 100 ग्राम में 30 ग्राम अगर प्रोटीन है तो 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है। होता है सर। ठीक है, दाल प्रोटीन सोर्स नहीं है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन मिलता है। यस ऐसा सर। समझ के खाइए। सब्जी ज्यादा खाना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, विटामिन मिनरल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो मिलते रहे। यस सर। ठीक है, ये सारा चीज जो है आपको लेना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी बदलाव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने किया ऑलरेडी कुछ बदलाव। हाँ सर, जैसे मैं वीडियो देखा हूँ तो सर मैं बदलाव किया हूँ। क्या बदलाव किया वो बताइए। बदलाव किया हुआ सर कि मैं जब भी खाता हूँ तो प्रोटीन ज्यादा रखता हूँ। अभी कुछ किया, चिकन मटन कुछ खाया और चावल खाया, ऐसा कुछ किया आपने? अभी से खा के नहीं आया सर मैं। नहीं अभी नहीं, पहले 1 महीने हाँ सर, पहले एक दिन किया था सर मैं क्या कि किया? लगभग 100 से 150 ग्राम चावल लिया और 250 मटन लिया। उसके बाद खाया तो फिर चेक कराया मैंने शुगर, तो देखा सर वो नॉर्मल में आया। नॉर्मल आया, तो यही तो कमाल है, यही कमाल है। यस सर। तो आपको प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों मिला के जब खाएंगे ना तो शुगर नहीं बढ़ सकती है। और जितने लोग भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग भी डायफिट डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी शुगर नहीं बढ़ती है। यही मैसेज मैं देने निकला हूँ पूरे देश में। ठीक है, अभी आपका HbA1c उतना ज्यादा नहीं है, 7.3 है। बॉडी इंसुलिन बना रही है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है वो मैंने आपको बता दिया। यस सर। अर्ली मॉर्निंग में कोई प्रोटीन या फैट से शुरू करिए। अगर आप अंडे से शुरू करेंगे तो सबसे अच्छा है, मुट्ठी भर बादाम ले लीजिए, एक चाय या कॉफी ले लीजिए। दिन की शुरुआत वही है, इसमें प्रोटीन और फैट है, कार्बोहाइड्रेट नील के बराबर है। ज्यादातर लोग एडवाइस करते हैं 1 किलो फल खा लो, आधा किलो फल खा लो, उससे आपकी शुगर भी बढ़ेगी और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में फैटी लिवर भी होगा। वैसे नहीं करना है। हाँ, फ्रूट खाना है तो 100 ग्राम खा सकते हैं, उसके साथ ही 100 ग्राम सीजनल फूड खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना भी चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, क्वांटिफाई करके 100 ग्राम से ज्यादा नहीं। ठीक है, दूसरे मील में जैसे आपने बताया 1 रोटी 2 कटोरी सब्जी और चिकन मटन फिश, इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, रात में कोशिश करिए कि कार्बोहाइड्रेट ना खाए। जैसे मॉर्निंग में खा रहे नहीं खा रहे, वैसे ही रात को भी कोशिश करिए नहीं खा रहे, क्योंकि आपको सोना है। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो आप कम कार्बोहाइड्रेट ना ही खाए तो अच्छा है। और खाना चाहते हैं क्योंकि आप बिहार से तो रोटी चावल खाते होंगे, चावल अवॉइड करिए, 1 रोटी खा लीजिए, रोटी सब्जी और थोड़ा सा चिकन या फिश या मटन, बस इतना ही बदलाव करेंगे तो आप देखोगे। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये 2 महीने 3 महीने में शुगर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, इसको आपको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल बदलाव जब करेंगे तो एक स्लो प्रोसेस है, डायबिटीज रिवर्सल स्लो प्रोसेस है, रातों रात ठीक नहीं होता है, तो समय देना पड़ेगा। 1 साल दीजिए, एक्सरसाइज करते रहिए, फुटबॉल खेलते रहिए। ठीक है, और कुछ आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और सर यही कहना चाहते कि रिवर्सल मतलब क्या सर, कि HbA1c अगर रिवर्सल का मतलब होता है HbA1c आपका 6.5 के नीचे आ गया, आप रेमिशन स्टेट या रिवर्सल स्टेट में आ गए।
कंप्लीट रिवर्सल का मतलब होता है HbA1C से आपका 5.7 के नीचे है अच्छा और आपने GTT कराया, यानी कि GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज लिया अच्छा और आपकी शुगर लेवल 140 के ऊपर नहीं गया, अच्छा तो आप कह सकते हैं कि मैंने कंप्लीटली रिवर्स कर ली। लेकिन बिना दवाई के अगर आपने HbA1C को 6.5 के नीचे भी कर लिया अच्छा तो नॉन डायबिटिक रेंज में आ गया, अच्छा तो आप उसको कह सकते हैं कि पार्शियल रिवर्सल हो गया या रेमिशन स्टेट में आ गया। अच्छा दो बहुत सारे डॉक्टर्स रेमिशन बोलते, रिवर्सल नहीं बोलते, तो आप रेमिशन बोल दीजिए, अच्छा जो आपको ठीक लगे, मतलब आपको डायबिटीज नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि आपने डायबिटीज रिवर्स कर ली और फिर पुराने रूटीन में जाके जो चाहे वो खा सकते हैं, नहीं कर सकते। आप हर चीज नहीं खा सकते, क्वांटिफाई करके खाना पड़ेगा, डाइट को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा, तब भी डायबिटीज को रिवर्स करके रख सकते हैं। तो ये चीज है, क्लियर हो गया। डायबिटीज रिवर्सल मतलब सर एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, मतलब कि आपको ये लाइफ लॉन्ग, मैं 8 मतलब साल से कर रहा हूँ। अच्छा मैं भी तो डायबिटिक था हाँ 8 साल पहले, पर 8 साल लाइफ स्टाइल से को चेंज करके अभी आपसे मिलने के पहले एक्सरसाइज करके आया मैं। अच्छा 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 ठीक है, वो जरूरी है। हाँ मैं आपसे मिलना जरूरी था, अच्छा लेकिन एक्सरसाइज ऐसा करना भी हाँ तो जरूरी बॉडी था। सर पहले फर्स्ट पर मैं चाहिए ना बहाना नहीं बना सकता था क्या हाँ कि आज तो राजकुमार जी से मिलना है, बहुत दूर हाँ से आए हैं, टाइम नहीं है, हमें सिलीगुड़ी जाना है, कल थक के आए। अच्छा मेरे पास कम से कम 100 बहाने थे एक्सरसाइज ना करने का, हाँ वो तो है ही सर, बहाना तो बहुत मिल जाते हैं है ना। तो हाँ बहाने से रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी हमने एक्सरसाइज करी। ठीक है, तो एक्सरसाइज करना जरूरी मैं है। बोलता हूँ ना सर कि सुबह मेरे को सर फील्ड जाने का मन नहीं करता, लेकिन वो मैं जुनून है कि नहीं मुझे जाना जुनून है। है, हाँ एक बिल्कुल। घंटा मैं जब बॉडी को नहीं दूंगा अपने आप को, हाँ मेरे को चैन नहीं मिलेगा, नहीं शांति नहीं मिलेगा। मिलेगी मेरे को। इसलिए मैं 1 घंटा सर जरूर सुबह का टाइम देता हूँ अपने बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। को, और बॉडी कुछ से जरूरी है पूछना है? आपकी जो यहाँ पे HDL जो है ना, हाँ सर एचडीएल सर आप थोड़ा सा पूछ रहे थे कि कम है HDL, यानी हाँ कि सर हाई एचडीएल डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वो सर ये एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे है ये सर ये है ना HDL कम है, इसका मतलब आप हेल्दी फैट नहीं खा रहे। थोड़ा सा बादाम, अखरोट, काजू ये खाएंगे ना, हेल्दी ये सब फैट सर देखिए ये कम है, ये 29 है। तो ये तभी बढ़ेगा जब ये हेल्दी फैट खाएंगे, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू। ज्यादातर लोग कितना बादाम खाते हैं? 3, 4, हाँ 5, इतना ही ये खाते। बताऊँ सर, ये उसको मैं भिगा कर खाऊंगा कि सर इससे ही वो वो कैसे भी खा लीजिए, अच्छा कोई दिक्कत उसके नहीं ना ऊपर भी वीडियो बनाए, भिगा के खा सकते अच्छा हैं, अच्छा नहीं भी भिगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन 4-5 बादाम खाने से कोई फायदा नहीं होगा, मुट्ठी भर खाना अच्छा मुट्ठी पड़ेगा, भर खाना 20-25 ग्राम। अच्छा ठीक सर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कम खाएंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं उसमें, अच्छा इसलिए ये कम है। आप कोशिश करिए, ठीक है। तो और बादाम में सर अंडा, क्या मिलता है सर, वो उसमें शुगर रहती है, शुगर ओमेगा नहीं 3 रहता है, कार्बोहाइड्रेट कम रहता है रहता उसमें, है हेल्दी फैट रहता है, ओमेगा अच्छा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है उसमें। अच्छा अच्छा ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक ना। सर, मैं ये सर बाकी फॉलो सब, करूंगा सर। और विटामिन डी कम है हाँ तो विटामिन उसकी डी एक कम है सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया, वो सप्लीमेंट लीजिए। विटामिन डी देखिए, ज्यादातर लोगों का विटामिन डी कम ही रहता है, इनका भी थोड़ा सा कम है, इनसफिशियंट है आप कह सकते हो, तो थोड़ा सा इसकी भी एक सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक ठीक है। सर ठीक सर। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर यही मेरे को डाउट था कि रिवर्स करना हो तो मेरे को बोले फर्स्ट डॉक्टर मेरे को मिले जो कि मेरे से टेस्ट कराया फास्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन। आज तक मेरे कोई डॉक्टर किसी नहीं ने नहीं कराया कि करा। क्या होता है। हाँ, तो उनको पता ही नहीं है ना, हाँ उनको पता आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है यस सर और आप डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। ओके सर ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। डायबिटीज एक रिवर्सिबल कंडीशन है, और अगर आपको भी डायबिटीज़ है, आपकी फास्टिंग इंसुलिन ठीक है, तो आप भी अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं।